नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम क्रीं कामख्य। ओम क्रीं कामख्य। आज हम बात करेंगे एक बरस में होने वाले 4 नवरात्रों की। 2 नवरात्रे प्रकट होते हैं, चैत्र और शारदीय, और 2 नवरात्रे जो हैं वो गुप्त नवरात्रे होते हैं। माई की साधना गुप्त नवरात्रों में जो करते हैं उनको कभी किसी कष्ट या किसी पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता। आपने देखा होगा कि कामाख्या देवी में जब माँ रजस्वला होती हैं तो 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मंदिर बंद रहता है। उस मंदिर बंद होने का कारण यही होता है कि इस पर्टिकुलर समय पे अंबुजाई मेला लगता है और उस मेले में माँ की आराधना की जाती है। बड़े बड़े साधक, तांत्रिक, भक्त गुवाहाटी जाकर माँ कामाख्या देवी की पूजा करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और उसी के साथ में दूसरा जो पीठ है वो है नलखेड़ा दतिया के पास में बगलामुखी माता का। तो ये जो देवियां हैं इनकी पूजा ज्यादातर इन दिनों होती है। और कहते हैं कि जिनको राजनीतिक पद की आवश्यकता है, जिनको राजयोग से भी ज्यादा धन की जरूरत है, और जिनको किसी भी तरह का कष्ट है, बच्चा नहीं होता है या किसी ने कुछ करनी की होती है, तो कहीं ना कहीं इन 10 महाविद्याओं की जब प्रार्थना कोई करता है, इसमें तंत्र भी है, इसमें मंत्र भी है, और मंत्र तंत्र से पूरा होता है। आप कोई भी पूजा कर लें, अगर मंत्र है तो तंत्र है। तंत्र और मंत्र की ऐसी संधि छेद है कि जिसके बिना आगे पूजा का समापन नहीं होता। मगर हम सात्विक पूजा पाठ करने वाले पंडित जी हैं, हम लोग का जो पूरा टीम है ये सात्विक पूजा करते हैं। तो सात्विक पूजा में ज्यादातर हम मंत्रों का ही उपयोग करते हैं। जैसे देवी की जैसे आप देखेंगे ना, तो वो जो 2 प्रकट नवरात्रे हैं उसमें नव दुर्गा की पूजा होती है। तो वहां पर जो पूजा नव दुर्गा की होती है तो वो देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। मगर ये 2 गुप्त नवरात्रों में देवी के 10 विद्याओं की, 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। 10 महाविद्याओं में जब हम बात करते हैं तंत्र मंत्र, तो ज्यादा तंत्र चलता है, मंत्र कम चलता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम ये वीडियो लाए हैं। आज 26 तारीख को गुप्त नवरात्रों का आरंभ हुआ है और आज शुक्र भी जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी स्वग्रही हो चुके हैं। आपने देखा कि कुछ समय पहले 3 तरह के वॉर हो रहे हैं। वॉर में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, युद्ध हुआ, और साथ में यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा है। पॉसिबली ये नवरात्रों में वो युद्ध भी सीज फायर हो जाए प्रॉपरली। और फिर बाद में इजराइल और ईरान का युद्ध चला। तो कहीं ना कहीं 29 मार्च से जैसे ही शनि देव ने अपनी राशि बदली है, उसके बाद अब तक त्राही चल रही है। ठीक है, भारत अपने काल सर्प से बाहर आ चुका है। इसके लिए भारत में प्रसन्नता दिखने को मिल रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा साधक हमारे देश को राजा के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में मिला है, जिसका कारण है कि धर्म के प्रति, धर्म की छतरी के नीचे आने के बाद आपको सुरक्षा और समृद्धि और प्रसिद्धि तीनों मिल जाती है। इसलिए हमारे एशिया की बात करें तो सबसे इस वक्त जो चढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और पूरे विश्व को हिला देने वाली व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नाम है भारत। चौथी सबसे बड़ी व्यवस्था बन चुकी है भारत। मैं तो ये 10 दिनों में, यानी ये 9 दिनों में भारत की नजर उतारूंगा। देखिए, हम लोग तंत्र नहीं करते, पर डेफिनेटली इन 10 महाविद्याओं से ये प्रार्थना करेंगे, हर तरह के मंत्र पढ़ेंगे कि हमारे
प्रधानमंत्री की नजर उतारो, हमारे देश भारत की, हिंदुस्तान की नजर उतार दो, ताकि हमारे देश में जो बुरी नजर करके दूसरे देशों के लोग बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दूसरे देशों के लोग बैठे हैं, उनको कड़ा से कड़ा संदेश मां जो है, माई जो है यहां पर दे। मगर इस वक्त मां जो है अपना जो वाहन है उनका, जनरली आपने देखा होगा कि मां कमलासनी है, आपने देखा कि मां कमल के ऊपर विराजी हुई है। दूसरा, मां शेर के ऊपर विराजी हुई है, देखिए। और शीतला माता जो है वो गधे के ऊपर विराजी हुई है। देवी के हर रूप का एक वाहन है और उस वाहन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि जब मां डोली में आती है, जैसे यहाँ पर आज जो है माता का गुप्त नवरात्रों में आगमन जो है वो पालकी में हो रहा है। डोली जो होती है ना, कुहार लेकर चलते हैं, उसमें माता आ रही है और ये बहुत अशुभ माना जाता है। मां का डोली में आना मतलब प्राकृतिक आपदाएं और जगह जगह के ऊपर युद्ध का वातावरण और जगह जगह के ऊपर कहीं ना कहीं विस्फोटक कार्रवाइयां होना। मगर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो मौसम पर पड़ता है। आप देखेंगे अगले 10 दिनों में या 1 महीने में बारिश, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा जो है वो पूरे विश्व में मंडराएगा और जिसके कारण कुछ देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी। ये प्रकट नवरात्रों में नौ दुर्गा की पूजा होती है, मगर तंत्र साधना के लिए ये गुप्त नवरात्रे अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तंत्र आप तभी करें अगर आपको कोई गुरु है, नहीं तो अपना किसी तरह का आप तंत्र करेंगे, मंत्र करेंगे तो हो सकता है कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। तो कृपया सिर्फ मां का सिंपल मंत्र पढ़िए जो है या श्री स्वयं सुकृता लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां गुरुजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां परिपालय देवी स्वाम। इन 10 दिनों में जो देवियों की पूजा होती है वो देवियों के नाम भी हर व्यक्ति को नहीं है पता है। इसमें सबसे पहले आती है महाकाली, उसके बाद आती है मां तारा, उसके बाद आती है त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्न मस्तिका और त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती। जब धूमावती का नाम तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कहते हैं जब हिमालय के बुलाने पर ना बुलाने पर सती वहां पहुंच जाती है तो अपने पति की इस तरह की बेइज्जती देखकर वो हवन में अपने आप को झोंक देती है और उस धुएं से जो देवी निकलती है उसको धूमावती कहते हैं। और मां बगलामुखी और मां मातंगी, मगर इन सब के ऊपर मां कमला। अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है तो कमलासनी, ये इनको साउथ में अम्मा भी बोलते हैं, कमलासनी की पूजा करें। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक 1000 कमल की पत्तियां मां को चढ़ाएं। आप हर रोज पत्तियां निकाल लें सुबह सुबह और एक एक पत्ती मां महालक्ष्मी नमः, मां कमलासनी, कमल के ऊपर देवी जो बैठी है उसके ऊपर एक बहुत सुंदर मंत्र जो है पंडित जी हमेशा सुनाते हैं, जरा सुनाइए महाराज। ओम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीदा महालक्ष्मी नमः। तो कमल के ऊपर बैठी हुई जो है वो महालक्ष्मी है। और इन 9 दिनों में 10 विद्याओं की जो पूजा है, 10 महाविद्याओं की पूजा जो है वो भी बहुत अनिवार्य है। आपके घर में नजर दोष नहीं लगेगा, आपके बच्चे फ्रीक्वेंटली बीमार नहीं पड़ेंगे, धन लाभ के योग कमलासनी करेगी, धूमावती हर तरह का अंधकार मिटा देगी और त्रिपुर सुंदरी जो है वो भी वैभव देती है।
और बगलामुखी जो है कष्टों का निवारण करती है। मातंगी माता जो विशुद्धि चक्र के साथ जुड़ी हुई है, आपके जीवन में जो बोल नहीं पाते हैं लोग, उनके वो माँ मातंगी की प्रार्थना करें। माँ मातंगी के कंधे पर या अगर बैठी हुई हैं तो उनके यहाँ टांग पर एक तोता नजर आएगा आपको। तोता जो है वो वाक पटुता के लिए आप सिखा दीजिए, मंत्र तो मंत्र सीख लेगा, गाली सिखा दीजिए तो गाली सीख लेगा। इसलिए जिनको किसी भी तरह की बोलने की समस्या है, बड़े बड़े नेता है जो स्टेज पर जाकर जब बोलते हैं तो अगर मातंगी की पूजा करेंगे तो उनके जीवन में उनकी शक्ति जो है बोलने की, वाक पटुता जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। जय काला शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। आप सबको माई का आशीर्वाद लगे, आप सब प्रसन्न रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हरि ओम।